नमस्कार, मैं सिर्फ मुकेश कुमार आरसीएम कैमरा टीचर फिर एक नए वीडियो के साथ आपके बीच। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में आप काम करते हैं, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम करते हैं, जो सफलता का मूल मंत्र है, जो सफलता का सबसे बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है आपका नजरिया, एटीट्यूड। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपके नजरिया पे 100% निर्भर करता है कि आप सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हम आपको एटीट्यूड की बात किए, 100% सफलता। आज एटीट्यूड को अगर हम मैथमेटिक्स से साबित करना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि 100% रिजल्ट आएगा। एटीट्यूड को जब आप इंग्लिश में लिखते हैं, स्पेलिंग जब उसको हम करते हैं तो उसमें 8 डिजिट आता है, ATTITUDE। जब ये 8 डिजिट को आप लिख लेते हैं और उसको डिजिट से, जैसे ए के सामने 1 लिखना है, टी के सामने 20 लिखना है, जब ए से लेके जेड तक अगर 26 अल्फाबेट आते हैं तो 1 से काउंटिंग करते हैं तो वो 26 तक चला जाता है। उसी तरह से एटीट्यूड को आप पूरी तरह से लिख लें और जब उसके सामने अपने अपने डिजिट को देंगे तो पता चलेगा, जब हम इसको इक्वल करते हैं तो लास्ट में जो आंसर आता है वो 100% आता है। ये साबित करता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में आप सफल होना चाहते हैं तो 100% सफलता आपके नजरिया पर निर्भर करता है। अगर आपका नजरिया पॉजिटिव है तो आप सफल हो सकते हैं। आज हम एटीट्यूड को मैथमेटिक्स के परिभाषा से आपको हम साबित करके बताएं, फिर हम एटीट्यूड को और दूसरे परिभाषा में हम बताना चाहेंगे कि अगर इस वीडियो को अंत तक आप देख लेते हैं तो आपको यह पता चल जाएगा कि लंबा टाइम लगने के बावजूद भी अगर हम सफल नहीं हैं तो कहीं आपके अंदर ये कमी तो नहीं है। तो हम चाहेंगे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए हम एटीट्यूड को हम आपको विखंडन यानी खंडन करके बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले ए से हम शुरुआत करते हैं। पहला अल्फाबेट ए होता है, उसका मतलब ही होता है ए फॉर अटेंटिव। अटेंटिव का मतलब होता है सचेत रहें, सावधान रहें। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफल होना है तो सावधान रहने की जरूरत है। सावधान किस किस बात से रहना है? सावधान आपको असफल व्यक्ति वाले से सावधान रहने की जरूरत है, निगेटिविटी वालों के बीच में सावधान रहने की जरूरत है, क्रॉस लाइन से सावधान रहने की जरूरत है, डाउन लाइन से पैसे के लेन देन या अप लाइन से पैसे के लेन देन ना करें, इससे सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को अपने अंदर करते हैं तो आप अटेंटिव को यानी एटीट्यूड का पहला अल्फाबेट को आप पास कर जाते हैं। दूसरी बात करना चाहेंगे, जो दूसरा अल्फाबेट आता है वो आता है टी फॉर टुगेदर। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आपको सफल होना है तो एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अगर आप एक साथ मिलकर काम करते हैं तो लंबा लंबा टारगेट को भी कम समय में आप उसको अचीव कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करने से आपके टीम में कोऑपरेशन की भावना जग जाता है। एक साथ काम करने से आपके टीम में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। एक साथ काम करने से आप उस टीम का रोल मॉडल बन सकते हैं। हमारा आपसे कहना है कि जब एक साथ आप काम करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कहते हैं एकता में बल है। एकता में बल का मतलब है कि आप सभी मिलके उस काम को कर सकते हैं जो अकेले कभी सपना में भी नहीं किया जा सकता है। तो हमारा आपसे कहना है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो टीम वर्क काम करें, सब मिलके काम करें, एक दूसरे के साथ काम करें। तो टी फॉर टुगेदर। तीसरा अल्फाबेट की बात करते हैं, उसमें भी टी ही आता है। टी का मतलब टी फॉर टाइम। टाइम की बात करना चाहेंगे, सही नेटवर्कर का पहचान ही है कि वो समय का पंक्चुअलिटी उसके पास होना चाहिए। समय का पंक्चुअलिटी का मतलब है कि अगर आप किसी को 10 मिनट का समय देते हैं कि हम 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं तो कोशिश हो कि हमको 9 मिनट में वहां पहुंचना है। बहुत सारे लोग 10 मिनट बोलते हैं और 1 घंटा के बाद पहुंचते हैं। सही नेटवर्कर अपने खुद के समय को पालन करते हैं और दूसरे के समय को भी कद्र करते हैं। अगर ये चीज आपके अंदर है तो आप किसी भी प्रोफेशन में आप सफल हो सकते हैं। यानी टाइम का पाबंद रहने की जरूरत है।
चौथा आई। आई का मतलब है आई फॉर इग्नोर, नजरअंदाज। नजरअंदाज का मतलब है कि आपको फालतू लोगों से, फालतू बातों से नजरअंदाज रहने की जरूरत है, इग्नोर करने की जरूरत है। छोटे छोटे शिकायत से दूर रहने की जरूरत है। अगर आपके टीम में कोई डाउनलाइन आपके कहे अनुसार अगर काम ना करे तो उस बात को भी सीरियस नहीं लेना है, उस बात को भी नजरअंदाज करने की जरूरत है। अगर आप छोटे छोटे गलती को टीम के प्रति नजरअंदाज की भावना से उसको सही ट्रैक पे लाते हैं तो आप किसी भी प्रोफेशन में आप सफल हो सकते हैं। हम बात किए आई, इग्नोर। पांचवा जो डिजिट आता है वो आता है ATTI। फिर पांचवा जो डिजिट आता है वो आता है T। यहां पे हम जो टी की बात करना चाहेंगे, टी फॉर टॉलरेंस, यानी आपके अंदर सहनशीलता होना चाहिए। नो सुनने की सहनशीलता आपके अंदर होना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं और वो आपको रिजेक्ट कर देता है, उस समय आपके अंदर सहनशीलता की भावना होना चाहिए। जब आप फील्ड में काम करते हैं, जब आप फील्ड में काम करते हैं, आपका टीम आपको साथ नहीं देता है, उस समय आपके अंदर सहनशीलता की जरूरत है। जब आपको दूर दूर तक कुछ ना दिखाई दे और आप टिकने का, आप में टिकने का सहनशीलता होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। यानी आपके अंदर टॉलरेंस होना ही चाहिए। आगे हम बात करना चाहेंगे, फिर आता है ATTIT। फिर जो छठा डिजिट आता है वो आता है यू। यू का मतलब अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना ही नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग का मतलब हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बहुत सारे लोग को हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति प्लान देने के लिए जाता है तो वो अपने आप के दिमाग में एक ही चीज सोचता है कि तुरंत हमारे ये प्लान को देखे, तुरंत हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे और तुरंत इसकी ज्वाइनिंग हो जाए। यानी समझना ही नहीं है। सिस्टम के बारे में आपके अंदर समझना आना तो चाहिए, मगर जब आप किसी नेक्स्ट पर्सन को आप जब बताते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में तो उसकी भावना को भी समझने की जरूरत है। जब कोई व्यक्ति प्रोडक्ट परचेज नहीं करता है तो आप उसकी भावना को भी जरा सा समझे। अगर ये चीज रीड करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ गया तो आप इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे, जो सातवां अल्फाबेट आता है वो आता है डी। डी का मतलब होता है डिपेंडेबल। डिपेंडेबल का मतलब भरोसे के लायक। आप जब किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, प्रोडक्ट की बात करते हैं और जब वो व्यक्ति प्रोडक्ट आपका परचेज करता है, जब वो व्यक्ति आपके कंसेप्ट से ज्वाइन करता है तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहा, आपके कंसेप्ट में ज्वाइन नहीं कर रहा। आपको प्रोडक्ट, आपके कंसेप्ट और आपके प्रोडक्ट के परचेज के साथ साथ आपके विश्वास को परचेज कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि अगर जो व्यक्ति आपसे जुड़ा है उस व्यक्ति को आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है, आपके भरोसे को, आपके विश्वास को वो परचेज किया है। आप अपने अंदर झांक के देखिए, क्या ये व्यक्ति जो हमसे उम्मीद लगा के सिस्टम में आया, क्या हम उस उम्मीद पे खड़ी उतरने लायक हैं या नहीं। एक आदमी के विश्वास से नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में कई हजार लोग आ जाते हैं। अब जब वो हजारों व्यक्ति आपके भरोसे पे आते हैं तो आपका फर्ज यही बनता है, अपने लिए नहीं करना है, जो ये हजारों व्यक्ति हमारे साथ आया है इस हजारों व्यक्ति की सफलता के लिए हमें करना है। यानी उस व्यक्ति को भरोसा को रखने के लिए, उस व्यक्ति को सफलता दिलाने के लिए आपको रात दिन एक करने की जरूरत है।
यानी आपको डिपेंडेबल यानी कि भरोसे के लायक आपको बनना चाहिए। जो 8वां डिजिट की बात करना चाहेंगे वो 8वां डिजिट है इनकरेज। ई फॉर इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का मतलब है कि जब आप अपने टीम से बात करते हैं तो आपके बात में भी वो मोटिवेशन होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपके बात से भी मोटिवेट हो जाए, प्रोत्साहित उसको बात से भी करें। और टीम को आप मजबूत करना चाहते हैं तो बीच बीच में बराबर फंक्शन करें, बराबर सेलिब्रेशन प्रोग्राम में उस व्यक्ति को शामिल करें। इससे आपके टीम में प्रोत्साहन बढ़ जाएगा और जिस टीम का प्रोत्साहन बढ़ता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम बात किए एटीट्यूड के बारे में। एटीट्यूड को आप एक्सप्लेन करेंगे, आप अपने अंदर इस चीज को देखेंगे कि वाकई में मेरे अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पूरा कीजिए, सुधार कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद।